घर से खींच के लेके गए, रोड पे मारे हैं। सब लड़के थे, उनके घर के पूरी फैमिली थी, लगभग 10 लोग थे, जेंट्स लेडीज मिला के सब मारे। मेरा कपड़ा पूरे गांव के सामने फाड़ दिए। साथियों नमस्कार, मैं आशीष जौनपुरी। पूर्वांचल और पूर्वांचल का जौनपुर कभी अपनी शिक्षा के लिए जाना जाता था, शिक्षा का केंद्र कहा जाता था और सिराजे हिंद के नाम से मशहूर था। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि जिस स्टेट में योगी मुख्यमंत्री हो, जिनका डंका पूरे देश में बजता हो और बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हों, और जहां यह कहा जाता हो कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का कोई अपराधी है वो यूपी छोड़ दे, वहां एक ऐसी घटना घटती है। जो सरकार ये दावा करके आती है और पूरे चुनाव में एक स्लोगन के साथ नज़र आती है, महिला सुरक्षा, न अत्याचार, न भ्रष्टाचार, न बलात्कार, अब की बार भाजपा सरकार। वही सरकार आज उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, देश में काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश के जनपद जौनपुर में उसी पार्टी के एक मंत्री भी हैं। वहाँ एक परिवार रहता है। शाहगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला एक गांव शबरहद राजभर बस्ती है। और आइए थोड़ा सा पहले घर का नज़ारा आपको दिखाते हैं। देखिए आप इस कुटिया को, इस झोपड़ी को, आप जो संज्ञा देना है आप इसको दे सकते हैं। सीधे घटना स्थल पर लेकर चलते हैं कि होता क्या क्या है। थोड़ा भैया क्लोज जाइएगा और ये दिखाइए कि किस तरीके से गांव में लोग मढ़ा डाल करके रहते हैं। गुजर बसर करने का एक ऐसा साधन, एक ऐसा तरीका जहां आप कम संसाधनों में अपना गुजर बसर कर सकते हैं, कम चीज़ों की व्यवस्था में। आप देख सकते हैं कि बर्तन आपको दिख रहे होंगे, ये सारे बर्तन काले पड़ चुके हैं। और आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आग के तमाम निशान होंगे, यानी कि आगजनी की गई थी, जलाया गया था इसे। अब यह बताइए कि इंसान इस तरीके से किसी के घर में आग कब लगाता है? कोई इस तरीके का कृत्य कब करता है? खैर, उस परिवार के लोगों से आपको मिलवाएंगे, वो आपको पूरी कहानी बताएंगे, उनके ज़रिए सुनेंगे और उनकी समस्या को एक्चुअली आप समझ पाएंगे व्हाट हैपेंड। तो आइए उस परिवार के सदस्यों से मिलवाते हैं। ये हैं वो महिला और घर की मालकिन, इनके पति नहीं है, इनकी बेटी है। और सारी कहानी जो है, अपराध की जो पूरी कहानी है, वो इसी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। पहले माँ से मिलते हैं, फिर बेटी से बातचीत करेंगे। आइए बात करते हैं, पूरा मामला क्या था, कब हुआ और कैसे हुआ? होल बेटा, ये जमीन के विवाद रहल है। चक छोड़ के आबादी नापिन, वो देखो चूल ना देखत है, वो चूल है वो दनवा मतलब कुल जर गया हो, जरल का दनवा सब उठाए लगल गोरू छोड़ के। आपका घर आपकी चक में बना? नहीं बेटा, चक में ना है, आबादी रहा तब के जमाने में। चकबंदी कटल है, चक छोड़ के आबादी रहल। चकबंदी के साल से ये घर दुआर बयास से ना हुए। तो चक छोड़ के आबादी सालनी कठियार नेकपाल रही है। चक ना नापत बे, आई के आबादी नापत रही, यहीं से विवाद बढ़ली हो। यहीं से विवाद बढ़ली है तो उन्हें गाड़ी गुप्तारी देवे लागन है। राम केसरे का औरत और केसरे। अच्छा, उनसे आपका संबंध क्या है? वो पटीदार हैं, हमरे बड़े बाप के लड़का रहन हैं। हम ये नैहर में है। अच्छा, आप अपने हाँ नैहर में? हाँ, हमारे भाई वही ना रहन हैं। 2 बहन है, एक बहन वह एक हम ये है। अब कोड कहता है और राइट टू इक्वलिटी की बात होती है। यहाँ पर यह भी है कि अब संपत्ति पर जितना बेटे का अधिकार उतना बेटी का अधिकार। लेकिन हमारे वही पितृसत्ता वाला समाज, और वही है कि यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज, वो हमेशा हावी रहा है। और लगता है कि जो संपत्ति का मालिक है वो बेटा ही होना चाहिए, वो नहीं है तो भतीजा होना चाहिए। ऐसा होता है हमारे समाज में।
बताइए क्या हुआ? तब भैया वो जमीन विवाद बा, जमीन से बात भइल है, गाड़ी देत रहन बहनी कहे कि मतलब का करे गाड़ी आवत हो, गाड़ी का करे देत हो, घर का ना पावत है, मतलब उन्हें गाड़ी देत रहन बहनी कहत रही गाड़ी वाड़ी का करे देते है, तहां लोग ना पाई घरों ना पावत है, गाड़ियों देते है, बस यही पे यही अपने मतलब यही टाटी ले दुआरे खड़ी बे, यहीं से तीनों मर्द रोड पे उठाए ले गए, तीनों मर्द रोड पे उठाए के ले के जाए के राम केसरी के मेहरारू सफाई करने में बे, तो वो जौन हो कि फरुआ उठाए से मारे के, फरुआ उठाए से मारे के एक मेहरारू और खड़ी रही, जना बेचारी फरुआ थाम ले नहीं गर्दनवा तो काटी दे होते, अगर वो न थामे हो तो मौके पे तो पहले भैया मारे न विधवत के मार पीट कह के तब घर में आग लगायन है, आग लगायन कुल कपड़ा लत्ता दाना पानी बासन कुसन जितना सब कुछ रहा सब खत्म कहानी हो गई। दूसरे घरे में रहे हैं 8-10 दिन, जब कुछ बनवे के ना रहा, राशन पानी ना रहा तो काऊ बनई काऊ खाई, तो गाँव वाले मतलब 8-10 दिन के बाद जब तनखी ठंडा माहौल भयल है तो बासन कुसन देहन, राशन पानी देहन, कपड़ा लत्ता पहरे के देहन, खटिया मचिया देहन, सब देहेस। हाँ सब देहेस भैया। तब अपने यही मड़ई में लुग्गा उग्गा बांध के पानी उनी डाल के अपने मड़ई में बनवत खात है, झाड़ू पोछा करी लाए, अपने 3 बच्चा पालत है, खियावत है, एक जनी अपने घरे हैं, 2 जनी हमरे लगे हैं। बेटा नहीं है? नहीं बेटवा ना है, बेटवा हमारे बापो को ना रहे, हमरो ना बेटवा है, ये 3 बिटिया हमरो। हाँ 3 बिटिया हैं, एक अपने घरे हैं, 2 जनी हमरे लगे हैं। ये जमीन विवाद से बात शुरू भइल है, और ये लोगन कहा है नहीं कि घर में आधा दे, तो हम कहे भाई जहाँ तहाँ लोग ले है वहाँ तो आधा चाहिए, ना तैयार है, जबरदस्ती हमें बार बार धमकी देते रहे, और धमकी के साथ साथ कई भी लेहन लड़की के कपड़ा फाड़ के बेज्जत पे रोड पे मारन, और मारे के बाद विधवत के मार के हम लोग जब बेहोश हो गए घर में आग लगाएं, दाना पानी जौन पैसा कौड़ी रहा अपने से अपने जौन हो सका अपने मतलब जौन समझ में आए वही टाइम पे लोग के खूब करें बल भर। और मारे के बाद भैया मतलब थाना पुलिस में हम लोग का कौनो सुनाई ना भइल, मतलब हम तो बेहोश रहे, हम तो ना गए थाना पुलिस में। लड़की है जहाँ दौड़त दुपत बनल, लड़की दौड़ले दुपले फारा फरान कपड़ा थाने में गई, फिर भी थाना पुलिस आँख से देख के और जौनी समता राग लागल रहा, आग जलत रहा, वही समय मौके पे 2 पुलिस पहुँच भी चुका रहे, मगर फिर भी कौनो रोक टोक ना पुलिस लगाए पाएन, और ना कोनो पुलिस हम लोग के कौनो बात के सुनाई रखे। आज भी अभी तक 3 महीना 4 महीने के दिन और आई जात बा, कौनो सुनाई ना है। और वो कहबो कराला भैया कि हम सफाई करनी में है, तो झाड़ू पोछा करती, बाथरूम धोती, तो 3000 से कितना का कैले भी, अगर ना ही दे भी हिस्सा तो एक बिटिया में से तोरे 2 बिटिया में से एक बिटिया तोर गायब कर देवे। आज भी जोन उन्हें कहन उहे करें, घर में आग भी लगाएं, बिटिया को उठाए के कपड़ा फाड़ के मारन। और थाना पुलिस के सामने ही भी बात भइल, मगर थाना पुलिस की कोतवाली साई गज के कौनो सुनाई ना कैले हम लोग के, न कौनो इंक्वायरी लहले। आग के सामने पुलिस के सामने की बात है, हमारी जरूरत रहे पुलिस के सामने की बात है, मगर कौनो सुनाई पुलिस ना कैले। भाई पुलिस सुनाई कैले काहे ना, पुलिस पैसा पाल्टी देखा था, हमारे लोग गरीब है, अब देवे भरे के ना है, हमारे लोग के कैसे पुलिस सुनी ना भैया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे कवर किया था, आपने देखा कि तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो सर्कुलेट हुआ। आपने यह भी देखा होगा कि किस तरीके से धू धू करके यह पूरा झोपड़ी जल रहा था, झोपड़ी जल रही थी, और साथ ही साथ इनकी पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। लेकिन यह एक ऐसी खबर है कि जिसमें जो कुछ हुआ उसी दिन हुआ, उसके बाद इसके आगे कुछ नहीं हुआ। यानी कि प्रशासन की नगण्यता आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया। जब आप थाने पर जाती हैं तो किस तरह का रवैया होता है थाना अध्यक्ष का? गए आप लोग तो क्या हुआ, आपने एप्लीकेशन लिखा? हाँ भैया बहनी एप्लीकेशन का हुआ, जैसे कपड़ा उन्हें फाड़ के जहाँ जहाँ मारे रहे वैसे वैसे बहनी दिखाइन, फिर भी उन्हें उल्टे या नहीं डांटत रहे, ना सुनाई करें, कुछ ना सुनाई करें। आपको भी पैर में चोट आई हाँ थी? बेटा ये पैर पैर टूट भी? देखा देखता कहाँ यार, देखा दवाई देखा धरेल बे, अब ही ना 4 महीना होएगा बहन, देखा दवाई चलत बे, टूब दवाई चलत बे, पैरवा देखा टूट गया है, नसिया देखा टूट गई है, नसिया टूट गई है, बेल्ट दे है लगावे खातिर, अब ही दवाई चलत हो, बेल्ट लागत हो, डोलत हिलत है, झाड़ू पोछा करी ला कैसो कैसो बेहाई से का कर। प्रत्यक्षदर्शी तो तमाम लोग रहे, इनके साथ ही सारे कुकृत्य किए गए, वो कर्म किए गए जो अमानवीय हैं, जो मानवता को शर्मसार करते हैं। रंजना का चेहरा तो लाना नहीं चाहिए हम लोग को, ये हमारा एथिक्स नहीं कहता, पत्रकारिता कहता है कि जिनका फ्यूचर अभी सामने हो उनके चेहरे को ना दिखाया जाए, और इनकी शादी होनी है, इनका फ्यूचर इनके सामने है। आपकी मंजूरी से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, चेहरा दिखा रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है आपको? नहीं।
बताइए क्या हुआ और कैसे हुआ और अब तक क्या क्या हुआ। थाने की कहानी ज़रूर बताइएगा क्योंकि केस वहीं से आपका जो है पूरा ढीला पड़ गया है। कोई बड़ा मैटर नहीं था, ये सब लेखपाल बुलाए थे, ज़मीन नपा रहे थे। तो जो लेखपाल थी वो ज़मीन छोड़ के ये हम लोग का घर नाप रही थी। बोल रही थी कि मतलब आपका जो घर है उसमें भी मतलब चक है, तो उसमें भी नाप रही थी। प्लस इसके पहले ही 2-3 लेखपाल नाप चुके हैं ज़मीन को। वो लोग नहीं कभी बोले, हम लोग को दिखाए भी कैसे क्या है। तो ज़बरदस्ती घर में घुस के नाप रही थी। तो वो जब नाप उप के चली गई, हम लोग मना भी किए, उनको नहीं मानी, अपने मर्ज़ी से नापी। जब नाप उप के चली गई उसके बाद सब गाली वाली दे रहे थे। तो हम कहे कि आप ज़बरदस्ती घर में घुस के नपवा भी रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। इसी बात पे सब मुझे घर से खींच के लेके गए, रोड पे मारे हैं। सब लड़के थे उनके घर के, पूरी फैमिली थी, लगभग 10 लोग थे, जेंट्स लेडीज़ मिला के सब मारे। मेरा कपड़ा पूरे गाँव के सामने फाड़ दिए। उसके बाद घर में आग भी लगा दिए हैं। मैं थाने पे गई, एप्लीकेशन दी, उनको एफआईआर दी। तो वो वाला एफआईआर में क्या लिखा था? एफआईआर में मैंने जो हुआ था मैं सब लिखी थी। वो एफआईआर देखें तो बोल रहे हैं कि इतना इसमें लिखी हो तुम, ये नहीं चलेगा, दूसरा लिखो। वो एफआईआर लिए ही नहीं, वो अपने मर्ज़ी से एफआईआर लिखवाए हैं। उसके बाद वही एफआईआर लगाए हैं वो अपनी मर्ज़ी से। वहाँ पे हम लोग लगभग 3.5 घंटे तक थाने में, एक एफआईआर देने के लिए 3.5 घंटे हम लोग थाने में ही थे। एफआईआर की कॉपी आपके पास होगी? जी, जी, अभी वो इसके बाद दीजिएगा, उसको जी, देख लेंगे। जी। और कितना उसके बाद क्या हुआ? कितने उसके लोगों का नाम था और उन लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई की गई, क्या हुआ? नाम उसमें जो मैं दी एफआईआर वो तो लिए नहीं। नाम वो लोग जो अपने मर्ज़ी से डाले हैं। 4 लोग का नाम था, एक प्रीति का नाम था, राम केसरे, लल्लन और आज़ाद का नाम था, जिसमें कि ये लल्लन को और आज़ाद को जेल हुई थी, वो भी 8-10 दिन के लिए हुई थी। फिर ज़मानत से वो लोग चले आए। 2 लोग अभी भी भागे हुए हैं, सब पैसा भर रहे हैं इधर-उधर, आके तो घर पे घूम रहा है वो। आपको मारा पीटा किसने था? मारने पीटने का तो पूरी मतलब फैमिली आई थी। फैमिली मिलकर ज़्यादा किसने मारा पीटा, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? उसमें हिल्ला हवाली होकर के हो सकता है कि उनका चार्जशीट से नाम हटा दिया गया हो। जी, वही हो रहा है, सब धमकी दे रहे हैं उसी चीज़ की, सुलह करने के लिए बोल रहे हैं कि 8 लाख ले लो, 10 लाख ले लो, सुलह कर लो, नहीं तो फिर से मारेंगे, तुम क्या करोगी? यही सब फिर से धमकी दे रहे हैं घर पे आके। घर पे आकर के आपको जी, धमकी मिल रही है। जी। उसके बाद क्या हुआ? ये तो हो गई कि आप थाने पर गए, थाने पर आपको लगा कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। उसके आगे आपने क्या किया? उसके आगे मैं कप्तान जी के यहाँ गई थी। कप्तान जी से बोली कि ऐसी-ऐसी बात है, उनको दी एप्लीकेशन तो देखे वो, बोले ठीक है, हम थाने पे आपका एप्लीकेशन लगा दे रहे हैं। फिर से जो थाने पे हुआ था वही वहाँ पे भी हुआ, वही बोले कप्तान जी कि हम जो हमसे बनेगा हम न्याय दिलाएँगे आपको। उसके बाद वहाँ से भी नहीं कुछ हुआ। वो लोग प्लस जब ज़मानत से आए तो रात में मेरे घर पे लगभग 1 हफ्ते तक सब यहाँ से बाइक से जाते थे, बाइक से आते थे, रुकते थे यहाँ पे, डराने की कोशिश करते थे। डर के मारे मेरे घर से कोई जल्दी बाहर नहीं रात में निकलता था, अभी भी सब डरते हैं निकलने से। उस बारे में मैंने सीओ साहब को मैं दी एप्लीकेशन उनको, तो वो भी बोले कि ठीक है, हम देखते हैं हमसे क्या होता है। तो बस इतना ही बोले। उसके बाद एक दिन बस एएसआई आए थे पूछने के लिए कि क्या बात है, कैसे है, सब ठीक है। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, फिर से वो लोग वही कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं सुलह करने के लिए, चार्जशीट से नाम निकलवाने की धमकी, यही सब बोल रहे हैं। आपके कपड़े फाड़े गए, जी, अर्धनग्न कर दिया गया था। जी। आपने महाभारत सुना होगा, वो चीर हरण की कहानी, और इसी पर रामचंद्र जी ने भोजपुरी में एक कविता लिखी है कि नारी खातिर गिद्धो मर गईले, तो गिद्ध भी नहीं बचे। वो वाली स्थिति यहाँ पर थी जब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो गांव के तमाम लोग होंगे, किसी भी तरीके से आपकी इज्जत आबरू को बचाने का प्रयास किया गया, साल वगैरह दी गई। ये जब कहानी आपने लोगों को बताई, एक तो वीडियो भी सर्कुलेट हो रही है, वीडियो लगभग कई जगह पर वायरल हुई। इसके बावजूद प्रशासन ऐसे कैसे कर सकता है कि इनकी बताई हुई बात को ना माने, जबकि प्रूफ के रूप में सबके पास वीडियो है। मुख्यमंत्री पोर्टल पर आपने इसकी शिकायत की, क्या रिस्पॉन्ड रहा?
कुछ भी नहीं, मैं वहाँ तक खुद चल के गई हूँ, लखनऊ तक मैं चल के गई हूँ, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ है। और मेरे से जहाँ तक हुआ, जहाँ मुझे जाना चाहिए, जहाँ मुझे समझ में आया, जहाँ तक मैं जा सकती थी, मैं सब कुछ की हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, घूम रहे हैं सब। बस 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। नाम निकलवाने की बार-बार सब धमकियाँ दे रहे हैं। जो एफआईआर में मैं रेखा का नाम दी थी, वो सफाई कर्मी है, और उस वजह से उनका नाम निकाल दिया जा रहा है हर जगह से अभी पैसा, तक। जी, पैसा, जी, पैसे की वजह से। एवरीथिंग इज पैसा। थोड़ी सी कहानी बताते हैं, छोटी सी कहानी है कि लखनऊ गए थे, वहाँ 2 बुजुर्ग व्यक्ति मिले, तकरीबन 80-85 साल के रहेंगे। उनकी बड़ी शिकायत थी। एप्लीकेशन के तकरीबन 25 से 30 पेपर्स उनके पास थे और वो वहाँ पर खोल करके मुझे दिखाने लगे। फिर मुझसे पूछने लगे कि बताओ कि मुख्यमंत्री जी कहाँ मिलेंगे? हमें तो बताया गया है कि मुख्यमंत्री जी लखनऊ में रहते हैं, हमें मिलना है उनसे। देखा कि ऑनलाइन जितनी शिकायतें हो सकती थी वो सब किया, अपने थाने पर किया, जो हो सकता था सब किया। पैरों में मेरे गिर करके, मेरी उम्र ही क्या है, 24-25 साल का एक लड़का उसके पैर में पड़ जाए कोई 85 साल का बुजुर्ग। मेरी आत्मा ने मुझे बहुत झकझोरा। कभी कभी जब पत्रकारिता करता हूँ तो फिर लगता है कि यार कौन सा फील्ड मैंने चूज किया है। फिर उस दिन लगा कि नहीं, ऐसे लोगों के लिए करना है, और आज इन बहनों के लिए करना है, इस माँ के लिए करना है। जिम्मेदारी आपकी भी है, एक व्यूअर्स होने के नाते, एक मानव होने के नाते मानवता दिखाइए, इंसानियत दिखाइए। वीडियो को जम करके शेयर करिएगा ताकि यह बात हर उस व्यक्ति तक पहुँचे जो इस समाज का हिस्सा है। अब चाहती क्या है आप लोग? चाहते क्या हैं, बस यही चाहते हैं जो हम लोग के साथ में हुआ है, कम से कम उसी की सज़ा उन लोग को मिले, ताकि जैसा हम लोग के साथ हुआ वैसा किसी के साथ ना हो। वो लोग घर में किसी के, पूरे गांव के सामने किसी का कपड़ा फाड़ दे रहे हैं, घर में घुस के मार रहे हैं, प्लस घर में आग लगा दे रहे हैं। और आज नहीं कुछ हो रहा है तो उन लोग का मन ही बढ़ेगा। और क्या कह सकते हैं, बस यही कह सकते हैं कि उनको सज़ा होनी चाहिए, जैसे वो लोग घूम रहे हैं कैसी आके। सजा चाहती हैं? सज़ा जैसे सरकार जो अपना नियम बनाई है, जैसा नियम होता है अपने नियम से दें। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं वही करें, जो सरकार का नियम, अपने नियम कानून के हिसाब से उनको सज़ा दें। आपके संविधान में, हमारे संविधान में इनकी इतनी आस्था है, ये कह रही हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उनको सज़ा सुनाई जाए, बट जो लोग दोषी हैं उनको सज़ा ज़रूर मिले। सरकार ने जो प्रावधान किया है 2 साल, 4 साल, 6 साल और अलग-अलग धाराओं में जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उसके आधार पर जो उनको सज़ा होती है वो होनी चाहिए, कोई दोषी बच ना पाए। फिलहाल साथियों, आप सबकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें, जितने सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ तक आप लोग शेयर करें, जितने लोगों तक पहुँचा सकें पहुँचाएँ, और जितने लोग इनकी बाइट करने आए, इनका इंटरव्यू करें। यह वीडियो आपको जब भी दिखे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करेंगे, और यही है कि आप का एक शेयर इनको और मजबूत करेगा, इनकी आवाज़ को मजबूत करेगा और न्याय के रास्ते को खोलेगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेते हैं आप सबसे विदा। जय हिंद।